नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएसई लेक्चर बाय सूरज में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा का इंट्रोडक्शन फर्स्ट। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। ओके, जावा का मतलब इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, पहले पूरी पूरा जावा देखेंगे, जावा होता क्या है, ठीक है, पूरे जावा का कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। फिर उसके बाद हम अपना जेडीबीसी देखेंगे, ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कैसे हम मतलब जावा से माई एसक्यूएल को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू जावा। देन इसके बाद हम जेपीए देखेंगे, ठीक है, कैसे हम मतलब जो अपनी क्वेरी वो सब लिखते हैं हम एसक्यूएल में इंसर्ट अपडेट करने के लिए, कैसे उसको और रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेपीए। एंड देन लास्ट में हम बनाएंगे अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एट द लास्ट, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जिसमें हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे, जो अपने गेट पोस्ट पुट डिलीट ये सब होती है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए पूरा एडवांस तक जाएंगे, ठीक है, और अपना देखेंगे कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जावा के पहले लेक्चर से, इंट्रोडक्शन टू जावा। सो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वी हैव एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाई जावा? There is C, C++, because Java, through Java we can create enterprise level of application. Okay, enterprise level of application. Java is basically a Vora. Vora, we can say that write once, run anywhere. Okay, write once, run एनीवेयर, मतलब आप कहीं भी किसी भी मशीन पे जावा के कोड को राइट कर सकते हैं और आप उसको कहीं भी चला सकते हैं। लाइक अपने अपने विंडो एप्लीकेशन पे, आपने अपने विंडो पे जावा का एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, तो उसको आप कहीं भी चला सकते हैं, मैक पे चला सकते हैं, ठीक है, लिनक्स पे चला सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, ठीक है। तो कैसे काम करता है अगर हम एग्जीक्यूशन ऑफ जावा बाइट कोड देखें, तो सबसे पहले फर्स्ट यू नीड टू राइट योर जावा सोर्स कोड। Okay, first you need to write your Java source code, then that program goes to compilation phase. Okay, वहाँ पे एक component होता है Java compiler। तो Java compiler क्या करता है, वो बाइट कोड जनरेट करता है, जो हमारी डॉट क्लास फाइल होती है, ठीक है, डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है, ये बाइट कोड जनरेट करता है अपना Java compiler। एंड दिस बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये क्या होती है, अपनी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये अपनी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। नाउ एनी मशीन वेयर जेवीएम इज देयर, कोई भी मशीन जहाँ पे अब जेवीएम है, वहाँ पे हम इस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो जावा बेसली वर्क करता है ऊप्स प्रिंसिपल पे। तो व्हाट इज ऊप्स? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वी हैव एन नंबर ऑफ paradigms like procedural programming, structural paradigms, ठीक है, object oriented paradigms। So there are different way to solve any problem or develop an application। तो object oriented programming में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रिलेट करते हैं हर प्रॉब्लम को विद द रियल टाइम एंटिटी, रियल टाइम, ठीक है, हर प्रॉब्लम को हम रियल टाइम एंटिटी हमसे रिलेट करते हैं, ठीक है, हर प्रॉब्लम को हम रियल टाइम एंटिटी से रिलेट करते हैं। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली रियल टाइम एंटिटी, ठीक है। वी नीड टू थिंक प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट हैव सम प्रॉपर्टी बिहेवियर, एंड ये ऑब्जेक्ट आपस में कोलोबरेट करते हैं, ठीक है। मान लो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाइए, आपस में कोलोबरेट करेंगे, ठीक है, आपस में कोलोबरेट करेंगे एंड हमें एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपस में कोलोबरेट करके अपने अपने फंक्शनलिटी बिहेवियर प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन। तो बेसिकली हम एक एक करके बात करेंगे सबके बारे में, ठीक है, क्या होता है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं
सो बेसिकली अगर मैं ऊपर ऊपर बताऊं तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन, अब मान मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, जैसे एक क्लास बनाई यहाँ पे मैंने, ठीक है, उसके कुछ मेथड है लाइक ठीक है, कोई वेरिएबल है प्राइवेट इंट जे, ठीक है, कुछ मेथड है, ठीक है, तो वो उन सबको एनकैप्सुलेट करके, ठीक है, एक क्लास में रखता है, ठीक है, एक मतलब इनकैप्सूल मतलब आप समझ लीजिए कैप्सूल्स में रखता है, ठीक है, ये इसके वेरिएबल्स हैं, ये मेथड है, ठीक है, ये एक क्लास के अंदर रहते हैं, जो अपनी जावा बीन क्लास होती है, आने वाले हम लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, बीन क्लास, तो उसको हम प्योरली इनकैप्सुलेटेड क्लास होती है, ठीक है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम वेरिएबल्स जो और मेथड है उनको हम कैप्सूल में डालते हैं, एंड दिस कैप्सूल इज नोन एज क्लास, एंड दिस क्लास एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ओके, अब इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूँ तो इनहेरिटेंस क्या होता है। अब मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट हैं, आपके कुछ फीचर होंगे, ठीक है, तो वो आपके बेटे, अगर आपका कोई बेटा हुआ तो आपसे उन सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, तो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। और ये किसकी हेल्प से करते हैं हम, बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड इन जावा, ठीक है, ये सब आगे हम देखेंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब आप अलग अलग टास्क कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियो में, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्शन, मान लीजिए आप मतलब आप कुछ अपनी डिटेल दिखलाना नहीं चाहते, वी हैव लाइक यू हैव सम एब्स्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी आल्सो देयर, आप मतलब कुछ है जो वहाँ पे आप किसी और को शो नहीं करना चाहते, दूसरे यूज़र को शो नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए मोबाइल होता है, ठीक है, मोबाइल में ये बटन होते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ के, तो ये इससे ऑन होता है, इससे ऑफ होता है, ठीक है। तो लेकिन हमको ये पता है ना कि इससे ऑन होता है, इससे ऑफ होता है, इसके अंदर की जो फंक्शनलिटी है ये तो हमसे एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये तो हमें पता नहीं है, ये हमसे छुपाई गई है, ठीक है। तो हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन में अपनी चीज़ें छुपाते हैं, ठीक है, जो हम दूसरे यूज़र को बताना नहीं चाहते हैं। अगर एक एक बात करें तो अभी जैसा मैंने आपको बताया इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ठीक है, जो अपने वेरिएबल्स और मेथड हैं उनको इनकैप्सुलेट कर देते हैं, ठीक है, एक क्लास फाइल में, एंड इस क्लास को बोलते हैं हम बीन क्लास। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये देखिए अब ऐसी पिक है, यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन मतलब इंटरनल डिटेल कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसमें इंटरनल डिटेल कुछ नहीं है, बाहर से बंदा देख सकता है, सेम जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल लिया, ठीक है। और ये विदाउट एब्स्ट्रैक्शन मतलब उसकी इंटरनल, अब उसने उसका इंटरनल वो खोल लिया है, ठीक है, अब उस पर काम करे, अब जो भी करे फंक्शनलिटी जो भी ऐड करना चाहे यहाँ पे, जो भी काम करना चाहे, तो ये अपना होता है एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस अगर बोले तो इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे आपके पेरेंट हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने इनहेरिट करी है चाइल्ड में, ठीक है, ऐसे इनहेरिटेंस में ह्यूमन है, ह्यूमन कौन हो सकता है, डैड, आपके मॉम हो सकते हैं, ठीक है, और फिर उससे उससे आपने जन्म लिया, ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो आप में इनहेरिट हुई, ठीक है, जैसे हेयर इनहेरिट हो गए, ठीक है, हाँ, कुछ फेस इनहेरिट हो गया, ठीक है, डैड पे पड़ गई, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ कुछ जीन्स हैं, ठीक है, जो इनहेरिट हुए आपके मतलब पेरेंट्स से आप में डिराइव्ड क्लास में, बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास में। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म लाइक इफ एग्जाम्पल ले लो, यू, जैसे आप हो, ठीक है, आप सन की तरह भी बिहेव कर सकते हो, ठीक है, ब्रदर की तरह भी बिहेव कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में, ठीक है। अगर आप ऑफिस में हो तो आप एम्प्लॉय की तरह वर्क करोगे, ठीक है, एम्प्लॉय होगे, ठीक है, तो आप सन हो, ब्रदर हो, एम्प्लॉय भी हो, ठीक है। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप हस्बैंड भी हो सकते हो, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में लाइक मिस्टर जॉन बिलीव लाइक सन विद हिज पेरेंट, बिहेव सॉरी लाइक सन विद हिज पेरेंट, जॉन बिहेव हस्बैंड हिज वाइफ, ठीक है, बिहेव लाइक फादर विद हिज डॉटर, बिहेव लाइक एम्प्लॉय इन ऑफिस। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में ये हम आगे देखेंगे। जैसे अगर मान लो एक मेरे पास मेथड है, ठीक है, मेक साउंड मेथड है, ठीक है, तो ये काऊ के लिए अलग होगा, ठीक है, काऊ के लिए क्या होगा,
माऊ, ठीक है। ऐसे ही कैट के लिए अलग होगा, कैट के लिए क्या होगा, म्याऊ, ठीक है। ऐसे ही डॉग के लिए अलग होगा, ठीक है, डॉग के लिए क्या होगा, भाऊ, ठीक है। ऐसे ही लॉयन के लिए अलग होगा, ठीक है, लॉयन के लिए क्या होगा, रोड, ठीक है। तो ये अपना क्या है, एक मेथड है जो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में अलग अलग। तो पॉलीमॉर्फिज्म में अपने आते हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस एक फंक्शन वर्क मतलब अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा है हर केस में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, मतलब मैनी फॉर्म। जैसे शेप होता है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो जैसे शेप होता है, ठीक है। शेप क्या क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये वर्क करता है। तो अगर हम बात करें आगे, तो हम दो तरीके से जावा के प्रोग्राम या जावा के प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। एक तो या सीधे, पहला तो क्या है अपना कमांड प्लस नोटपैड, ठीक है। या सेकंड हमारे पास बहुत सारी आईडीई है, ठीक है। आईडीई, आईडी क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ओके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। फॉर योर ऑल एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइक नोटपैड, ठीक है, सीएमडी, ठीक है। ऑल मतलब आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो भी यूज़ होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, नोटपैड, सीएमडी, ठीक है। हर कुछ इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। हर कुछ क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। तो इसी को बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये सब इसमें इंटीग्रेटेड होता है ताकि हम इनकी हेल्प से अपने जावा के प्रोजेक्ट्स बना पाएँ, ठीक है। आईडी के पास हमारा इंटेलिजेंस भी होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आप सिंपली अगर जावा में कुछ प्रिंट कराना हो तो आप सीधा ऐसे लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। उसके अंदर कुछ लिखोगे अपना हेलो, ठीक है। तो लेकिन अगर आईडी में क्या होता है, अगर आप सिंपल SYSO लिख के, ठीक है, प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस बार डालो, ठीक है, सीसो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। तो मतलब आपका पूरा ये मतलब ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हेलो नहीं रहेगा उसके अंदर, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है। सेम ऐसे ही अगर आपको कोई सजेशन चाहिए आईडी में, लाइक कोई एरे है आपका, ठीक है, एरे पे कुछ करना है, तो आप सिंपल उसके आगे, जैसे आपने एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। अभी हो सकता है आपके ऊपर से जाए, तो एक ऐसे आप एरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जावा में, ठीक है। तो अगर आप जैसे डालें एरे डॉट, अब यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार यहाँ पे दबाएं, तो वो सारे उसके जो इस मेथड मतलब जो इस वेरिएबल के ऊपर जो जो भी सारे कॉल हो सकता है मेथड, ठीक है, तो वो सारे आपको वहाँ पे दिखला देगा, एक लिस्ट की फॉर्म में दिखला देगा कि ये मेथड कॉल हो सकते हैं, ठीक है। इनमें ये आर्गूमेंट चाहिए हमें, तो अगर ये आर्गूमेंट दोगे तो अपने को ये मिलेगा रिटर्न में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत होते हैं, ठीक है, आईडी। तो जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, आईडी की इंटेलिजेंस। तो अपने पास बहुत सारे आईडी है मार्केट में। जैसे अगर मैं कुछ के नाम गिनाऊं, VS कोड है, इक्लिप्स है, ठीक है, अपना इंटेलिज है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड, STS है, ठीक है, नेटबीन्स है। अगर हम इसमें से यूनिवर्सल आईडी की बात करें तो यूनिवर्सल आईडी अपनी कौन से है, इक्लिप्स है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, ठीक है, इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है इक्लिप्स की। लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे STS। अब क्यों भाई STS में ऐसा क्या है, ठीक है, STS क्या है, ये इक्लिप्स ही है,
ठीक है, एक तरह का इक्लिप्स ही है, ठीक है। प्लस इसमें क्या है, विथ सम बिल्ट इन फीचर, ठीक है, बिल्ट इन प्लग इन टू डेवलप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है, बिल्ट इन प्लग इन टू डेवलप स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो ये STS का एक तरह का इक्लिप्स ही है, लेकिन इसमें बिल्ट इन प्लगिंग है टू डेवलप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। एट द लास्ट हम API बनाने वाले हैं, ठीक है, स्प्रिंग बूट। तो आप या तो ऐसा कर सकते हैं, इक्लिप्स में इक्लिप्स डाउनलोड करके उसमें ये अलग से ऐड कर सकते हैं, या फिर सीधा STS यूज़ कर सकते हैं। ये हमें वैसे फीचर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, बिल्ट इन प्लग इन। तो मैं प्रेफर करूँगा, ठीक है, STS आप डाउनलोड कर ले, मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना होता है। तो एक आता है पर अपने पास इंटेलिजे भी हम यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। लेकिन इसका जो कम्युनिटी एडिशन वो फ्री है। तो उसमें हम बस अपने जावा के बेसिक्स प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन। लेकिन हमें कुछ इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनानी हो, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाना हो, ठीक है, कुछ एडवांस सर्वर साइड एप्लीकेशन बनानी हो, तो हमको इसका अल्टीमेट एडिशन काम में लेना पड़ता है, ठीक है, जो कि है पेड, ठीक है। तो हम अपना बस STS ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए मैं बता देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है STS। तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा STS डाउनलोड, ठीक है। STS डाउनलोड जैसे लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये पहली वाली, ठीक है, स्प्रिंग टूल, ठीक है, spring.io। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इस पर अपने अपने उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स है, मैक है, विंडो है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जार फाइल होती है बेसिकली, ठीक है, यू नीड टू अनजार दिस फाइल, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसी फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है, यू नीड टू अनजार दिस फाइल, ठीक है। अगर आपके पास अनजिप टूल है तो उससे आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस फाइल को, ठीक है, उससे आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस फाइल को, ठीक है। तो अगर आप उसके बाद करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा STS फोल्डर। यहाँ पे इस वाले एप्लीकेशन को आपको इस वाले पे क्लिक करना है, तो आपका STS आपका लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास आईडी है, अगर आप STS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, ठीक है, अगर आप STS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल JDK, ठीक है। तो JDK की कोई ज़रूरत नहीं है आपको इंस्टॉल करने को, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही STS में पड़ा हुआ है JDK, ठीक है, JDK अपना पहले से ही STS में पड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले देखेंगे कि कैसे हम अभी बहुत चीज़ें देखेंगे, हम धीरे धीरे हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पहले कैसे ट्रेडिशनल तरीके से हम अपना मतलब जावा का प्रोग्राम रन करेंगे कमांड CMD की हेल्प से, ठीक है, CMD प्लस नोटपैड की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कंपनी में, मतलब बंदों को पता नहीं होता है, वो आईडी यूज़ करते रहते हैं और मतलब बस कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो वो ऑटोमेटिक सजेशन देता रहता है, तो बंदों को सिंटेक्स का पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इस केस में मतलब तो वहाँ पे बंदे लैग कर जाते हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो हम एक देखेंगे कि कैसे बनाते हैं सिंपल, अगर हम बनाना चाहें तो CMD प्लस नोटपैड से, फिर हम अपना उसके बाद STS में काम करेंगे, ठीक है। STS में हम अपने जो बेसिकली अपनी जो स्टार्टिंग से है उसके बाद टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, डिटेल इन वेरी डिटेल, ठीक है। एंड ऑल्सो हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे हर टॉपिक के बाद, ठीक है, छोटे मोटे। फिर लास्ट में हम बहुत बड़े बड़े स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा जैसा इंडस्ट्री में काम होता है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।